Ashutosh here, and today we are going to see the very famous poem that was written by the famous person that is Nissim Ezekiel. So ये एक इंडियन राइटर थे और इस पोएम में जो पोएट एक किस्सा सुनाना चाहते हैं अपने एक बहुत ही एक शानदार मोमेंट का और बहुत ही इमोशनल मोमेंट का यहाँ पे एक किस्सा सुनाना चाहते हैं. सो ये जो किस्सा है पोएट के बहुत दिल के करीब था जो इन्होंने एक पोएम के माध्यम से हमें बताया है. सो देखते हैं फर्स्ट आंसर. आई रिमेंबर द नाइट माई मदर वॉज stung by a scorpion. 10 hours of steady rain had driven him to crawl beneath a sack of rice. So बोल रहे पोएट की एक मुझे आज भी वो रात याद है जिसमें मेरी माँ को एक स्कॉर्पियन एक बिच्छू ने काटा था और उस टाइम 10 घंटे से रेन चालू थी, मतलब रेनी सीजन था, मतलब बारिश चालू थी. और जो बिच्छू जो था वो काटने के बाद वो राइस की बोरियां रखी थी चावल की, वहां पे जाके छुप गया. द पार्टिंग विथ हिज पॉइजन फ्लैश ऑफ डायबोलिक टेल इन द डार्क रूम ही रिक्स द रेन अगेन. तो पार्टिंग विथ हिज पॉइजन मीन्स जो भी पॉइजन था, जो डंक किया था किसने, बिच्छू ने, स्कॉर्पियन ने. डायबोलिक मीन्स जो डंक किया हुआ. अभी हमको पता है कि बिच्छू जो रहता है उसके पूंछ से यानी कि टेल से ही डंक करता है, ठीक है, स्टंग करता है. तो वो एक डार्क रूम में छुपा हुआ था, तो वो निकलने की कोशिश कर रहा था. कहां पे? रिस्क ले रहा था रेन में जाने के लिए, ठीक है, बाहर. द पीजेंट केम लाइक अ स्वार्म ऑफ फ्लाइज एंड बर्स्ट द नेम ऑफ गॉड 100 times to paralyze the evil one. तो सिंपल से जाहिर सी बात है दोस्तों, यहाँ पे बोला गया है कि जैसा ही कुछ हो जाता है, यानी कि मीन्स यहाँ पे बोला है कि पोएट अपनी माँ की व्यथा बता रहा है और इसने बोला है कि जब काटा बिच्छू ने काटा था मेरी माँ को, मेरी माँ तड़प रही थी उस टाइम उसके चीखे या ऐसा सुन के कुछ. तो गांव के जो कुछ लोग हैं, जो हो सकता है कि ये छोटा सा एक विलेज हो, वहां पे कुछ लोग सब जमा हो गए, जैसा कि यहाँ पे वार्म्स ऑफ लाइफ मधुमक्खी के झुंड की तरह जो है घर पे पहुंचे और गॉड का नेम लेने लग गए, ठीक है, गॉड का नेम लेने लग गए. इसलिए कि भाई अच्छाई जो है हमेशा रहे, बुराई ज्यादा वहां पे हो ना, इसलिए वो गॉड का नाम लेते रहे. तो ये सिंपल थिंग है, ये तो कॉमन सेंस है गाइस कि कुछ भी अगर घर पे होता है तो आजू बाजू के लोग आते हैं, हालांकि वो कुछ करेंगे नहीं और फालतू की चीजें बोलेंगे ज्यादा, ये सब चीजें होती. तो यही चीज पोएट ने हमें यहाँ पे बताई गई है. विथ कैंडल्स एंड विथ lanterns throwing giant scorpion shadows on the mud back walls, they searched for him. He was not found. They clicked their tongues with every movement that the scorpion made his poison move in mother's blood, they said. So with candles, जो झुंड बना के जो आए थे, जो लोग आए थे, झुंड बना के लोग आए थे मधुमक्खी की तरह, ऐसा पोएट ने कहा गया है इधर. कुछ कैंडल्स लेके आए थे, कुछ लालटेन लेके आए थे और वो बोल रहे थे कि स्कॉर्पियन को ढूंढते हैं. तो उन्होंने स्कॉर्पियन, लालटेन और कैंडल्स लेकर स्कॉर्पियन को ढूंढ रहे थे. बट जो उनकी जो परछाई दिख रही थी, जो ढूंढ रहे थे लोग, उनकी जो परछाई दिख रही थी वो एक स्कॉर्पियन जैसे दिख रही थी, ऐसा बताया. पोएट बोल रहे कि ये जो है, जो लोग इतना सहानुभूति देने के लिए आए हैं और गॉड का नाम ले रहे हैं, तो ये ही, और उस स्कॉर्पियन को ढूंढ रहे कि कहाँ बिच्छू है, कहाँ बिच्छू है. सिंपल सी बात है कि हम अगर किसी को काटा था हम देखते कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है, ऐसा बोलते हैं. तो उसी तरह से लोगों ने भी कैंडल और लालटेन लेते हुए घर के पूरे आजू बाजू कहाँ है बिच्छू, कहाँ है बिच्छू करके ऐसा देखे. तो स्कॉर्पियन जो उनकी शैडो गिर रही थी वॉल पे, तो जो पोएट वो देख रहे थे कि उनकी शैडो एक टाइप की बिच्छू है, यही एक बिच्छू है, ऐसा ये बोल रहे थे. लोगों को उन्होंने बिच्छू बोला है. सो बट उन्होंने बहुत ढूंढा पर बिच्छू मिला नहीं. तो उन्होंने बिच्छू मिलने का उन्होंने ऐसा शिट किया, यार बिच्छू मिला नहीं ऐसा वगैरह, और उन्हें अपनी दे क्लिक देयर टंग, यानी कि उन्होंने अपनी टंग को दबाया, लोगों ने जो ढूंढ रहे थे. विथ एवरी मोमेंट दैट द स्कॉर्पियन मेड हिज पॉइजन
मूव इन मदर्स ब्लड दे सेड। तो वो बोल रहे थे कि जैसा जैसा स्कॉर्पियन का जो है पॉइजन बढ़ते जा रहा था मदर्स के ब्लड में, तो वैसे वैसे मदर्स का मतलब मदर तड़प रही थी उसके पोएट की। मे ही शीट स्टिल दे सेड, मे द सिंस ऑफ योर प्रीवियस बर्थ ही बर्न अवे टू नाइट दे सेड। लोग कोई लोग बोल रहे थे कि भाई ये आपके पिछले जन्म का थोड़ा कुछ पाप होगा तो किया होगा, या ऐसा कुछ बोलते हैं, तो आज ये खत्म हो जाएगा ऐसा बोल रहे हैं। मे योर सफरिंग डिक्रीज द मिसफॉर्च्यून ऑफ योर नेक्स्ट बर्थ दे सेड। हो सकता है कि आपके आने वाले जन्म में जो आपको तकलीफ मिलेंगे आप इसी जन्म में आपको मिल रही है, ऐसे लोग बोल रहे हैं। मे द सम ऑफ द एविल बैलेंस इन दिस अनरियल वर्ल्ड अगेन द सम ऑफ गुड बिकम डिमिश बाय योर पेन। डिमिश का मतलब होता है रिड्यूस, यानी कि हो सकता है कि कुछ जो आपके जो पाप किए होंगे आपने या कुछ होंगे, तो शायद ये पेन आपका वो बैलेंस कर लेगा, रिड्यूस कर लेगा जो भी आपने पाप किए होंगे। ऐसे लोग चर्चा कर रहे हैं एक्चुअली। पोएट सुन रहा था कि लोगों की चर्चा के हो सकता है ऐसे जो औरतें हैं लोग हैं इसको काटा तो ये शायद इसके पाप होंगे इसलिए काटा, तो उसको भी ये भी बोल रहे हैं कि शायद वो अपने पाप किए होंगे तो शायद रिड्यूस हो जाएगा इस जहर के साथ में, ऐसा ऐसा बोल रहे हैं। May the poison purify your flesh of desire and your spirit of ambition, they said, and they sat around on the floor with my mother in the center, the peace of understanding on each face. देखो यहाँ पे फिर क्या हुआ कि जो भी है वो एक कोई बोल रहे हैं कि हो सकता है कि जो बिच्छू का जो पॉइजन है आपके ब्लड को और प्यूरिफाई कर दे, ऐसा भी बोल रहे हैं कुछ लोग। कितनी हंसने वाली बात है गाइस, यानी कि एक जन तड़प रहा है और ये बोला है कि पोएट ने कि सब लोग मेरे माँ के आजू बाजू बैठ गए, उनको सेंटर बना के पूरा सर्कल बना के, मेरी माँ जो है सेंटर में थी, मैं वो सर्कल में बैठ गए मेरे माँ के आजू बाजू, और मेरी माँ जो थी सेंटर में थी, तड़प रही थी, और वो ऐसा दर्शा रहे थे कि जैसे कि उनके चेहरे पे इतनी सहानुभूति, बहुत ही टेंशन है कि भाई बहुत ही चिंता है उनको, और एकदम शांति से बैठ गए थे, बहुत शांति से, और उसके माँ पोएट बोल रहे कि मेरी माँ को देख रहे थे। सामने पढ़ते हैं, मोर कैंडल्स, मोर lanterns, more neighbors, more insect and the endless rain. My mother twisted through and through, groaning on a mat. तो more candles, more lanterns, more neighbors, more insect, यानी कि बोल रहे कि बहुत सारी कैंडल्स थी वहां पे, लालटेन थे, बहुत से लोग थे, और एक एंडलेस रेन थी, और जो मेरी माँ जो है ग्रोनिंग यानी कि कुछ मॉर्निंग करना, यानी कि तड़पना, और इधर से उधर वो मैट पे जो थे, मेरी माँ जो सेंटर में थी मैट पे इधर से उधर तड़प रही थी, ऐसा बोला गया है। माई फादर septic rationalist trying every curse and blessing, powder mixture herb and hybrid. He even poured a little paraffin upon the beaten toy and put a match to it. So पोएट के पिताजी थे, अंधश्रद्धा को मानते नहीं थे कुछ भी, तो ऐसे बोलते हैं कि जैसा मैंने बताया था कि कुछ सेंटेंस बोला था मैंने यहाँ पे कि पोएट विथ एवरी मोमेंट दैट स्कॉर्पियन मेड इज पॉइजन, ये जो बोला है मैंने, ऐसे बोलते हैं कि स्कॉर्पियन को अगर पैरालाइज हो गया तो शायद उसका जहर निकल जाता है, ऐसा अंधविश्वास है। जो ऐसी बातें जो है पोएट के फादर नहीं मानते थे, ठीक है। तो उन्होंने हर टाइप की कोशिश की, हर टाइप की जड़ी बूटी लगाई, मेडिसिन दी, सब दी कि कुछ ना कुछ होके पोएट के माँ का जो है दर्द कम हो जाए, ठीक है। He even poured a little paraffin upon the beaten toy. उन्होंने एक चीज ऐसी की, बहुत खतरनाक जनक चीज उन्होंने की, पर उनको करना भाग था, वो उनको जो चीज अच्छी लगी वो उन्होंने किए। जैसे कि उन्होंने उनके जहाँ पे उनके टो पे जहाँ पे स्कॉर्पियन ने बाइट किया था, स्टंग किया था, ठीक है, तो वहां पे उन्होंने उस जगह को केरोसिन डाल के उसको माचिस लगा दी, और जो आई वॉज द फ्लेम फीडिंग ऑन माई मदर, तो पोएट ये देख रहे थे कि उनकी माँ की जो चमड़ी थी वो आग से कैसी जल रही है, और मेरी माँ कितना दर्द सहन कर रही है। आई वॉज द होली मैन परफॉर्म हिज राइज टू टेम द पॉइजन विथ एन
इनकांटेशन मीन जादू टोना, जो जादू होता है, ठीक है। तो होली मैन ने जो ढोंगी बाबा जो रहते हैं, जो जादू टोना करते हैं, वो अपने मंत्र जंतर से जो स्कॉर्पियन का जो है जहर है उतारने की कोशिश कर रहा था। बट आफ्टर द 20 आवर्स इट लॉस्ट इट्स स्टिंग। माई मदर ओनली सेड, थैंक गॉड द स्कॉर्पियन पीक ऑन मी एंड स्पेयर्ड माई चिल्ड्रन। ठीक है गाइस, बहुत ही बढ़िया लाइन दी है। उसके बाद 20 घंटा हुआ, उसके बाद कुछ राहत मिली उसके मदर को, और जैसी वो ठीक हुई गाइस, तो उसके माँ ने सिर्फ एक ही सेंटेंस बोला। 20 घंटे तड़प रही थी और एक ही सेंटेंस बोला कि थैंक गॉड कि स्कॉर्पियन ने मुझे काटा, मेरे बच्चों को नहीं। तो ये होती है माँ की ममता गाइस, कि इस तरह से जो है पोएट ने सब चीजें दर्ज, और पोएट उस समय बहुत ज्यादा इमोशन हो गए और अपनी माँ को हक किए उन्होंने। तो इस टाइप की माँ की ममता होती है गाइस कि 20 घंटा जो है, 20 आवर्स जो है माँ ने इतना सहन करने के बाद जब वो उठी, या फिर पानी नहीं मांगी, कुछ नहीं मांगी, जब दर्द कम हो गया, सिर्फ उसने गॉड को बोली थैंक गॉड बोली, कि मतलब स्कॉर्पियन ने मुझे काटा, मेरे बच्चों को नहीं। ठीक है, तो इस टाइप की पोएम थी, बड़ी अच्छी पोएम थी, इमोशनल पोएम थी। तो आई होप आपको पसंद आया होगा एक्सप्लेनेशन ऑल्सो। सो आपको इसका एक्सप्लेनेशन लिखना है इन योर ओन वर्ड। थैंक यू सो मच, स्टे सेफ एंड स्टे होम।